मैंने कभी भीख मांगी नहीं, मगर अपने प्रभु की कृपा से मैं कभी भूखा न रहा। मैंने किसी चीज़ का संग्रह नहीं किया, परंतु मेरे भगवान ने किसी दिन मुझे भूखा नहीं रखा। भगवत स्मरण करता मैं फिरता रहा। 12 वर्षों तक मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। इसके बाद मैं घूमता फिरता गंगा नदी के तट पर पहुंचा। गंगा स्नान किया। इसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं जप करता रहा। जप ध्यान से करता था। गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि खूब जप करना। मैंने जप नहीं छोड़ा। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप छोड़ना नहीं। गुरु ने कहा था प्रभु दर्शन दें तो भी जप छोड़ना नहीं। गंगा किनारे 12 वर्ष रहा। 24 साल से भावना करता था कि कन्हैया मेरे साथ है। मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत होंगे, इसलिए मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, परंतु श्रद्धा संपूर्ण थी। इस कारण एक दिन प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। भावना में भाव से मुझे श्री कृष्ण दिखते थे, मगर मुझे बाल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे थे। अपने श्री कृष्ण का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना था। मुझे लगा कि श्री कृष्ण मुझे कब अपनाएंगे, कब मुझे मिलेंगे। मुझे श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। क्या ही अच्छा हो कि मुझे श्री कृष्ण की झांकी हो। मेरे लाला ने कृपा की। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश देखा। एक दिन ध्यान में मुझे सुंदर नीला प्रकाश दिखा। प्रकाश को देख मैं जप करता था। वहाँ प्रकाश से बालकृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। मुझे बालकृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। मेरे कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया था। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थीं। मुझे जो आनंद हुआ उसका वर्णन करने की शक्ति सरस्वती में नहीं है। मुझे हुआ कि मैं दौड़ता जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। मैं जैसे ही वंदन करने गया तो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मुझे लगा मेरा श्री कृष्ण मुझे क्यों छोड़कर चला गया। वहाँ मुझे आकाशवाणी से आज्ञा मिली, तेरे मन में सूक्ष्म वासना रही है। जिसके मन में सूक्ष्म वासना रह गई हो, ऐसे योगी को मैं दर्शन नहीं देता। इस जन्म में जब अब तेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। इस जन्म में अब मेरा दर्शन तुझे नहीं होगा। यूँ तो तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे प्रेम को, भक्ति को पुष्ट करने के लिए तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अभी तेरे बहुत से जप बाकी हैं। अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। दृष्टि और मन को सुधार। सतत विचार कर कि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन के अंतिम श्वास तक करना। भजन बिना का भोजन पाप है। सत्कर्म की समाप्ति नहीं हुआ करती। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। जिस दिन जीव की समाप्ति, उसी दिन सत्कर्म की समाप्ति। इसके बाद मैं गंगा किनारे रहा। मरने के पहले मुझे अनुभव होने लगा कि इस शरीर से मैं जुदा हूँ। जड़ चेतन की ग्रंथि टूट गई। जड़ और चेतन की, शरीर और आत्मा की जो गांठ लगी है, यह गांठ भक्ति के बिना नहीं छूटती।
शरीर से आत्मा जुदा है, यह सब जानते हैं, पर उसका अनुभव कौन करता है? ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से अपना मरण देखा है, अपने आत्म स्वरूप को निहारा है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन ईश्वर में लगा हो और ईश्वर स्मरण करते करते शरीर छूट जाए तो मुक्ति मिलती है। मन को शरीर का स्मरण कराने के लिए जप वगैरह कोई साधन नहीं है। मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर मन को ईश्वर का स्मरण कराने के लिए जप बगैर कोई साधन नहीं है। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। जब जीव से जप करो तभी मन से स्मरण करना ही चाहिए। सारा जीवन जिनके पीछे गया होगा, सारा जीवन जिसके पीछे गया होगा वही अंतकाल में याद आएगा। अंतकाल तक मेरा जब चलता रहा, जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। जबकि पूर्णाहुति नहीं होती, भजन की समाप्ति नहीं होती है। शरीर की समाप्ति के साथ ही भजन की समाप्ति। जीवन के अंत तक भजन करना है। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया। अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी। मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ है। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता है। अब तो मैं सतत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रामलीला होती है। वहाँ एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सतत रासलीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसादी में प्रभु ने मुझे यह तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह बीड़ा लिए मैं जगत में भ्रमण करता हूँ, नाद के साथ कीर्तन करता हूँ। अधिकारी जीवों को या कोई योग्य चेला मिले तो उसे प्रभु के पास मैं ले जाता हूँ। मुझे रास्ते में ध्रुव मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उसको प्रभु के पास ले गया। ऐसे भक्त मिले, उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। सत्संग में मैंने भगवत कथा सुनी, श्री कृष्ण कथा सुनी, फिर मैंने कीर्तन किया और प्रेम लता को पुष्ट किया। अब तो जब मैं इच्छा करूं तभी कन्हैया मुझे झांकी देता है।
मेरे साथ कन्हैया नाचता है। संत नामदेव महाराज जब कीर्तन करते थे उस समय श्री विट्ठलनाथ जी नाचते थे। मैं अपने ठाकुर जी का काम करता हूँ, इसलिए उनको अति प्रिय लगता हूँ। कीर्तन में संसार का भान भूले तो आनंद आए। कीर्तन में तन्मय हुआ मनुष्य संसार को भूलता है। कीर्तन से संसार संबंध छूटता है और प्रभु के साथ संबंध बंधता है। संसार का ध्यान छोड़ने का प्रयत्न करो। कीर्तन में आनंद कब आता है? जब जीभ से प्रभु का कीर्तन, मन से उसका चिंतन करेंगे और दृष्टि से उसके स्वरूप को देखेंगे, तभी आनंद आएगा। कलयुग में नाम कीर्तन करने से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में समाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कथा में कीर्तन होना ही चाहिए। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कलयुग में स्वरूप सेवा जल्दी नहीं फलती। स्मरण सेवा अर्थात नाम सेवा तुरंत फलती है। हे व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है कि सत्संग करना है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा है। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला है। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही देवर्षि बना हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे। सच्चे साधु संत की सेवा से उनका जीवन सुधरा। संत स्वयं तीर्थ रूप है। संत जंगम तीर्थ हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, फिर भी लोहे को अपने जैसा नहीं बनाता है, परंतु संत अपने संसर्ग में आए हुए को अपने जैसा बनाते हैं। संत करे आप समाना। मनुष्य देह होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य देव होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य के देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते हैं। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद जी दासी पुत्र से देवर्षि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना हुआ है। सत्संग से वह इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है, अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है
और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णतः नहीं धुलती है, इसीलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्री ब्रह्म चैतन्य स्वामी ने कहा है कि सहज सुमिरन होत है रोम रोम से राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि यज्ञाना जप जप यश यज्ञो अस्मि। रामदास स्वामी ने दासबोध में कहा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यज्ञ की यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से सुख की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री को सौभाग्य सुख मिलता है, स्त्री को पति सुख और पुरुष को पत्नी सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है, अल्प मृत्यु चलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देवी की झांकी होती है, अपरोक्षानुभूति होती है। जिस देव का जप करते हैं उस देव के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10, 11, 12 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन होता है। 13 करोड़ जप करने से साक्षात भगवान का दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिससे सुनने वालों का पाप जले, उनका हृदय पिघले। आपने अब तक ज्ञान प्रधान कथा बहुत की है, परंतु अब प्रेम प्रधान कथा करें। आप ऐसी कथा करें कि जिससे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो। कथा का तात्पर्य नारद जी ने बताया है। कथा सुनने से प्रभु के प्रति प्रेम जागे और संसार के विषयों के प्रति विराग जागे तो कथा सुनी कहलाए। नारद जी ने व्यास जी को ऐसी आज्ञा दी है कि कृष्ण प्रेम में लीन होकर कथा करेंगे तो आपका और सबका कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाएं। नारद जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचाती है। ईश्वर के साथ एक होना ही समाधि है, ईश्वर में लीन होना ही समाधि है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। नारद जी जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में
आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूलता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण के दर्शन हुए। व्यास जी को सब लीलाओं का दर्शन हुआ है। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत में तत्व ज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। दूसरे पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भागवत पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। वाल्मीकि जी को अपने जन्म में कथा करने से तृप्ति न हुई। भगवान की मंगलमय लीला कथा का भक्ति से प्रेम पूर्वक वर्णन करना बाकी रह गया। इसीलिए उन्होंने कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वेद स्वीकृत भागवत का यह फल है। यह तो सबको विदित है कि वृक्ष की छाल तथा पत्तों में जो रस होता है, उससे वृक्ष के फल में विशेष रस होता है। रसपूर्ण इस श्रीमद्भागवत रूप फल का मोक्ष मिलने तक आप बारंबार पान कीजिए। पिबत भागवत रसमालयम। जब तक जीव और ईश्वर का मिलन न हो जाए, तब तक इस प्रेम का पान करो। ईश्वर में जब तक तुम्हारा लय न हो जाए, तब तक इस प्रेम रस का पान करो। भागवत का आस्वादन किया करो। भागवत का आस्वादन किया करो। भागवत रस का पान करो। वेदांत अधिकारी के लिए है, सबके लिए सरल नहीं है। वेदांत त्याग की आज्ञा करता है। वेदांत कहता है सर्व का त्याग करके भगवान के पीछे पड़ो, जबकि संसारियों से कुछ छूटता नहीं है। ऐसों के उद्धार के लिए कौन सा उपाय? हाँ है उपाय। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो। त्याग न कर सको तो कोई हर्जा नहीं, परंतु अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण करो और अनासक्त रहकर ही उसे भोगो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया, योग दर्शन पर भाष्य रचा, परंतु उनको लगा कि कलयुग के मानव भोग परायण होंगे और उसी कारण उनसे इस योग में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। उनके लिए करुणा करके यह भागवत शास्त्र रचा। परीक्षित को निमित्त बनाकर संसार में फंसे लोगों के लिए व्यास जी ने यह भागवत की कथा की है। भागवत
खासकर संसारियों के लिए है। इस भागवत पुराण का संसारियों पर करुणा के कारण सुखदेव जी ने वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं। यह बताने का भागवत का उद्देश्य है भक्ति के ज्ञान की शोभा भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य ले दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। भक्ति से ज्ञान की शोभा नहीं है। भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं है। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता तो ऐसा ज्ञान मरण सुधारने के बदले संभव है कि मरण बिगाड़े। संभव है कि ऐसा ज्ञान अंतकाल में धोखा दे। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वह मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ज्ञानी को अभिमान सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद्गुणों को लाती है। भक्ति सद्गुणों की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनीत बनता है। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे। भागवत कथा जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा। भगवान की कथा और भगवान के स्मरण से हृदय को आर्द्र बनाओ। उसके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति पाने का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन को सच्चा आनंद सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीमे धीमे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ है। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। वह मनुष्य को सावधान करती है। काल के मुख से छूटना हो तो काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं, उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया। रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद सो रहा है।
भगवान ने सोचा भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी यह तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है न? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जानता है इसलिए मैं शयन करता हूँ, वह जागता है इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता। प्रथम स्कंद यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते हैं, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा। तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। तब तक मन दुर्जन रहेगा जब तक संत मिलते नहीं। संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे, संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वरमय देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वह वैष्णव, जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वह वैष्णव। अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सत शिष्यों का अभाव है। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सत शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है, ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। संतों में कोई एक आध दोष होगा, कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता है। कारण पूर्ण सत्य गुण प्रकट होने पर तो यह जीव इस शरीर में नहीं रह सकता है। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सका है। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जग सर्व सुखी असा कोण आहे, जगे सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारी मना तुझ शोधोनी पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ के दोष हैं और गुण भी। सृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ
कि किसी का देख न सकूं। दृष्टि को ऐसी सुखमयी बनाओ कि किसी का दोष देख न सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है। क्या बजाओ तो बाहर जाओ, तो जब बाहर जाओ कमरा में जाओ, आके डिस्टर्ब कर दो। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख न सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है, तब तक संत में भी आपको जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है, तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयम जगत। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान जाए तो पतन होता है। अभिमान आए तो पतन होता है। सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाग्र दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाग्र दोष इरादा पूर्वक रखता हो। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाग्र दोष रहने देता हो कि जिससे मेरे भक्तों को नजर न लगे। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एकाग्र दोष रहने देता हो कि जिससे मेरे भक्तों को नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे, इसलिए गाल पर काले काजल का टीका जैसा लगा देती हैं। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए हैं। अपनी दृष्टि को गुणमयी बनाओ। किसी के दोषों को मत देखो। किसी के पाप का विचार न करना या वाणी से उन पापों का उच्चारण करना नहीं। संत होना क्या घर छोड़ना है? घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता है, ऐसा नहीं। घर में रहकर महाराज संत एकनाथ, गोपियाँ आदि ने घर में रहकर ही प्रभु को प्राप्त किया है। गेरुए कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। कलेजा बदलने की जरूरत है। उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उसको सुखदेव जी मिले। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है, जिससे अपना मन सुधार
जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो तुम संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो। मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों ने बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। परीक्षित राजा ने जब सुना कि 7वें दिन मरने वाला हूँ, सुनते ही तुरंत उसके विलासी जीवन का अंत आ गया। जब विलासी जीवन विरक्त हुआ है, परीक्षित की मृत्यु का भय लगा तो उसका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख भयंकर है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जीव शरीर छोड़ता है, उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हों, ऐसी वेदना होती है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंतकालम महादुखम, तस्माद् जागृहि। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुखमय है और स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख रूप हैं और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो जागो, इस अंतकाल को रोज याद करो, नित्य विचार करो। यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा? नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण शक्य नहीं है तो फिर पाप किस लिए करते हो? कई एक तो बहुत समझदार बनते हैं। 2 सेर साग सब्जी लेनी हो तो सारा बाजार घूमते हैं, माथा धुनते हैं और करेला लू या तोरई जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया और साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना तुम संत हो गए।